और मेरा सवाल है सीधा सीधा यूजीसी एक्ट पर, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? जब सवाल वहां पे उसका उल्लेख करना अनुचित, उल्लेख करना तो सीपीएस वाला भी अनुचित था, क्योंकि वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है। मैं यही सवाल परमार साहब से पूछा। परमार साहब आपकी आज की प्रेस मैं कर रहा हूँ। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। पिछले कुछ अरसे से एक ऐसा अरसा है जो बीतने में भी नहीं आ रहा है, और ये मुद्दा जुड़ा है यूजीसी एक्ट के साथ। पिछले कल हमने खबर की थी यूजीसी एक्ट पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, और जितना समाज में हल्ला है उससे ज्यादा घनघोर चुप्पी जो है वो हमारे नेताओं में पसरी हुई है। आज धर्मशाला में अल सुबह ही कह लें, अल सुबह तो नहीं, सुबह 9 साढ़े 9 बजे के करीब भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। वो आए, उन्होंने कायदे से जो सियासत के लिहाज से जरूरी था और खासकर भाजपा के लिए जरूरी था, उस पर उन्होंने अपना पक्ष रखा। यानी सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो सरकार है, और खास तौर पर सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनकी एक पॉलिटिकल क्लास लेने में कोई कमी नहीं रखी। और जब मौका आया कि अब आपके पास कोई सवाल है तो वो पूछिए, तो पत्रकारों ने सवाल पूछे। इसी कड़ी में पिछले कल हमारी ही एक खबर पे एक भाई साहब ने कहा था कि आप भाजपा के नेताओं से भी सवाल करिए। हमने आपके हुक्म को सिर माथे रखते हुए सवाल किया, जरा आप सुनिए। डॉक्टर साहब, आपने आज जिस तरह से भी कांग्रेस की नब्ज दबाई है, चीखें तो आपने निकलवा दी, लेकिन एक मुद्दा ऐसा जिस पर समाज की चीखें निकली हुई है, और आज सौभाग्यवश आपके एक तरफ विपिन परमार जी बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ सुधीर शर्मा जी हैं, संजय शर्मा जी हैं, विशाल नहरिया हैं, और इसी तरह से पवन काजल उस तरफ बैठे हैं। और मेरा सवाल है सीधा सीधा यूजीसी एक्ट पर, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? जब सवाल वहां पे सर्वोच्च न्यायालय जब बीच में हो, कोई भी विषय, उसका उल्लेख करना अनुचित। उल्लेख करना तो सीपीएस वाला भी अनुचित था, क्योंकि वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है। ये मामला समाज का है। डॉक्टर साहब, मैं कह रहा हूं कि जो मामला सर्वोच्च न्यायालय में है उसके बारे में टिप्पणी करना। चलिए, मैं यही सवाल परमार साहब से पूछा। परमार साहब आपकी आज की प्रेस मैं कर रहा हूँ, उनसे बात। चलिए, थैंक यू। आपको नजर आ गया होगा कि यहाँ पर यूजीसी एक्ट की वजह से जो बवाल उठे हैं, सवाल उठे हैं, उसी के लिए एक बहुत बेहतरीन मौका था कि वैश्य कम्युनिटी से खुद डॉक्टर राजीव बिंदल थे, राजपूत कम्युनिटी से विपिन सिंह परमार जी थे, और अगर ब्राह्मण कम्युनिटी की बात करूं तो वहां से सुधीर शर्मा थे, और साथ में ही ओबीसी कम्युनिटी से इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन काजल भी थे, और शेड्यूल ट्राइब से वहां पर विशाल नहरिया भी मौजूद थे। यानी एक अच्छा मौका था कि अगर नेता चाहते तो अपना पक्ष रखते। लेकिन आपको नजर आ गया होगा, आपने सुन भी लिया होगा कि अभी तक जो पॉलिटिकल रवैया है इस सोसाइटी में उठे हुए सवाल बवाल पर, वो कैसा है। एक बार फिर आप सुन लीजिए कि हुआ क्या, और फिर तय कीजिएगा कि क्या था। डॉक्टर साहब, आपने आज जिस तरह से भी कांग्रेस की नब्ज दबाई है, चीखें तो आपने निकलवा दी, लेकिन एक मुद्दा ऐसा जिस पर समाज की चीखें निकली हुई है, और आज सौभाग्यवश आपके एक तरफ विपिन परमार जी बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ सुधीर शर्मा जी हैं, संजय शर्मा जी हैं, विशाल नहरिया हैं, और इसी तरह से पवन काजल उस तरफ बैठे हैं। और मेरा सवाल है सीधा सीधा यूजीसी एक्ट पर, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? जब सवाल वहां पे सर्वोच्च न्यायालय जब बीच में हो, कोई भी विषय, उसका उल्लेख करना अनुचित। उल्लेख करना तो सीपीएस वाला भी अनुचित था, क्योंकि वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है। ये मामला समाज का है। डॉक्टर साहब, मैं कह रहा हूं कि जो मामला सर्वोच्च न्यायालय में है उसके बारे में टिप्पणी करना। चलिए, मैं यही सवाल परमार साहब से पूछा। परमार साहब आपकी आज की प्रेस मैं कर रहा हूँ, उनसे बात। चलिए, थैंक यू। अब आपको यहाँ पर नजर आ गया होगा कि जब मैंने सवाल को, इसी सेम सवाल को साथ में बैठे विपिन सिंह परमार, जो कि विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं, इसी सवाल को उनकी तरफ किया, तो डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और
जाहिर सी बात है कि जब प्रदेश अध्यक्ष बैठे होंगे तो दूसरा कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, और शायद एक जिसे एक लीडरशिप की ढाल कहते हैं वो उस पर तो डॉक्टर राजीव बिंदल अच्छे उतर गए, और उन्होंने जो सुधीर शर्मा थे उनकी भी ढाल बन गए, जो पवन काजल थे उनकी ढाल भी बन गए, विपिन सिंह परमार की ढाल भी बन गए, और साथ में विशाल नेहरिया की ढाल भी बन गए। लेकिन समाज के लिए ढाल कौन बनेगा? अब इसी तर्ज पर जब कभी भी धर्मशाला में ये कांग्रेस के लीडर्स आएंगे तो हम उनसे भी सवाल करेंगे, क्योंकि सवाल इन नेताओं से इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि हमारा जो समाज है वो इन्हीं नेताओं से जुड़ा हुआ है, और कथित तौर पर यही बीजेपी कांग्रेस के नेता जो हैं ये समाज के साथ जुड़े हुए हैं, और कितने से जुड़े हुए हैं ये यहाँ पर आपको नजर आ गया होगा। डॉक्टर राजीव बिंदल ने भी यही कहा कि मामला सब जुडिशियस है, कोर्ट में है, कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन ये भी हकीकत है कि सब जुडिशियस तो मामला जो था वो सीपीएस वाला भी था, वो भी सुप्रीम कोर्ट में है, अगले महीने उसकी भी तारीख है, शायद उस पर भी फैसला आ जाए। तो जहां पर सहूलियत की सियासत का जिक्र होता है उस तरह की सियासत हुई, लेकिन जो समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा था जिसकी वजह से समाज में दरारें आने की नौबत आ चुकी है, जो प्यार तमाम वर्गों में रहा है, उस प्यार में दरार जब आती है तो सब जुडिशियस जो चीज़ें हैं ये नेताओं के लिए एक वरदान बन जाती हैं कि वहाँ पर तमाम चीज़ें हुई। इस मसले पर अपनी राय जरूर दीजिएगा, लेकिन फिर कहूँगा कि सारगर्भित शब्दों में दीजिएगा, क्योंकि हम लोगों की व्यवस्था ही ऐसी है कि जिसमें हमें जो सामाजिक संस्कार हैं, सरोकार हैं, उन्हें भी जिंदा रखना है। ये लोग तो हर सिस्टम को मुर्दा करने पर बैठे हुए हैं, लेकिन जब ऐसी हालात बनेंगे तो क्या होगा ये आप जाने, भगवान जाने। हम कोई जज नहीं है, हम कोई किसी तरह का नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोगों के सामने वो हकीकत आए जो असल में है। यानी बीजेपी का पक्ष आ गया। बीजेपी का पक्ष इसलिए माना जा सकता है क्योंकि बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने यहाँ पर क्या कहा ये आपने सुन लिया। अब कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष विनय कुमार अगर आएंगे धर्मशाला वाली तरफ तो हमारा उनसे भी सवाल रहेगा, कांग्रेस के बकाया लोगों के साथ भी सवाल रहेगा, और मेरा अनुरोध भी रहेगा कि आप आएं या धर्मशाला आते हैं तो हमें बताएं कि हमने कहाँ पे आना है। आप पक्ष रखिए, क्योंकि ये जनता ही आपको सत्ता पक्ष देती है, ये जनता ही आपको विपक्ष देती है, लेकिन निष्पक्ष जनता के लिए कौन हो रहा है ये आप तय कीजिएगा। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।